शरीफ भाई, एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब और डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा जो हैं, या इनके अलावा भी जो दीगर हज़रात हैं जो बिलखुसूस कुरान पाक की जो तफसीर वगैरह इस दौर में कर रहे हैं या वफ़ात भी पाई है तो भी रिसेंटली, जिनको लोग सुनते हैं, इनके मुतालिक आपकी क्या राय है कि ये लोग मतलब किस हद तक ऑथेंटिक हैं, इनको सुनना चाहिए? ऑथेंटिक इस हवाले से तो देखें, मेरी तो दुनिया में हर आलिम दीन के बारे में ये राय है कि जिसकी बात किताब व सुन्नत के मुताबिक वो ले लो, ना हो तो छोड़ दो। क्लीन चिट तो हम किसी भी शख्स को रूए अर्ज पे नहीं देते। वो इमाम मालिक का कौल है ना कि नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तरफ इशारा करके कहते थे, इस साहिब कब्र के अलावा कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं कि जिससे इख्तलाफ ना हो सके, ठीक है, सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इनकी हर बात मकबूल है, कोई बात मरदूद नहीं है। आपके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी कुछ ना कुछ बातें मरदूद ना हो। बाकी डॉक्टर इसरार साहब को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ। उनके दिफा पे अगर कोई इल्मी क्लिप्स हैं तो वो सिर्फ मेरे हैं, अहले हदीस के ख़िलाफ़ भी और अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ भी। जो उन्होंने एतराज़ात किए थे मैंने जवाबात दिए। डॉक्टर फ़रहत हाशमी को तो मैं वन मैन आर्मी कहता हूँ। अकेली औरत ने इतना बड़ा काम किया है औरतों के अंदर। बल उसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि उनके लेक्चर सिर्फ औरतों को सुनने चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके से गुफ्तगू करती हैं उस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों को भी मर्दों से गुफ्तगू करने से मना किया गया है। तो यकीनन वो मर्दों के लिए कर भी नहीं रही होती हैं, वो औरतों के लिए कर रही होती हैं। तो औरतें उनके लेक्चर सुने। और उनकी मस्जिद में काफ़ी अर्सा मैं मतलब जुम्मा भी पढ़ता रहा हूँ। उनके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर ज़ुबैर इदरीस, उनसे मेरी मुलाकात भी है, जेंटलमैन है। हम तो उनकी दिल से कदर करते हैं। मैं तो कहता हूँ मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह के मेरा एक तो क्लिप चढ़ा हुआ है, मौलाना मदूदी की 2 करामात, डॉक्टर इसरार और डॉक्टर फ़रहत हाशमी। डॉक्टर इसरार उनकी शागिर्द और डॉक्टर फ़रहत हाशमी के जो वालिद थे वो मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला की जमात के अमीर थे, सरगोदे के, जमात इस्लामी के। अच्छा। उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत की, देखे ना। और डॉक्टर फ़रहत हाशमी का जो फाइनल थीसिस है पीएचडी का हदीस की फील्ड में, वो नासिर अलबानी के पास है। नासिर अलबानी रहमहुल्लाह ताला ने उनको फाइनल थीसिस कराया हुआ है, ठीक है। और ये तो 90s में ही एचओडी बन चुकी हुई थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की, इस्लामियात की डिपार्टमेंट की, 90s में। लेकिन उन्होंने कहा इधर फ़ायदा नहीं है, फिर उन्होंने लगा अपना सेटअप बना के पूरी दुनिया तक कुरान की आवाज़ पहुँचाइए। और मैं तो दिल से उनकी कदर करता हूँ। और इनके अलावा किनको समझते हैं आप जो कोई तफसीर वगैरह अच्छी बयान कर रहे हैं इस दौर में? मेरा ख्याल है ये 2 बेहतर हैं। और अरबी लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डॉक्टर फ़रहत हाशमी को सुन लें। अच्छा। और कुरान की जो इनकलाबी दावत है वो सिर्फ डॉक्टर इसरार साहब ने प्रेजेंट की है। और किताबी शक्ल में मौलाना मदूदी की तफ़हीमुल कुरान और गामदी साहब के जो उस्ताद हैं अमीन हसन इस्लाही साहब, उनकी तदब्बुरुल कुरान जो डॉक्टर इसरार साहब के भी उस्ताद हैं। तो डॉक्टर इसरार साहब की बयानुल कुरान जो है ना जी, वो डॉक्टर फ़रहत हाशमी की जो तफसीर है उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि कुरान की इनकलाबी दावत आपको नज़र आती है। डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने तो लिंग्विस्टिक के ऊपर ज़्यादा जोर दे के तो वो समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुरान की जो इनकलाबी दावत है वो जिस तरह डॉक्टर इसरार ने प्रेजेंट की है वो किसी ने भी नहीं की। मैं तो इन दोनों को मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला की जिंदा करामतें समझता हूँ। मेरा यूट्यूब पे क्लिप हज़ारों लोग देख चुके हैं, डॉक्टर इसरार और डॉक्टर फ़रहत हाशमी, मौलाना मदूदी की 2 करामात। तो मैं उनको ये जिंदा करामात मानता हूँ। ठीक है।